नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहाँ पढ़ना होता है आसान और मजेदार वे। तो आज हम लोग सीखेंगे मजेदार तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 और 19 का मौसो और लौसो निकालना, जो कि 2011 में सवाल पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक ना। तो आइए सवाल को एक एक करके क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ 7, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 7 एका 7। फिर 11 का क्या निकालेंगे? 11 एका 11। फिर 19 का कैसे निकालेंगे? 19 एका 19। क्योंकि ये सभी संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड भी क्या है? किससे स्टार्ट होता है? अभाज्य संख्या से। तो जब अभाज्य गुणनखंड का हो जाए तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? मौसो। और क्या लिखेंगे? लोसो। कैसे लिखेंगे? यहाँ 7 लिखेंगे। 7 का गुणनखंड क्या है? 7 गुना 1। 19 का 19 गुना 1। और 11 का 11 गुना 1। जो सभी इसमें संख्या मिलता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको क्या बोलेंगे? मौसो। यानी इसका मौसो कितना हो गया दोस्तों? 1। यानी 7, 11 और 19 का मौसो कितना हो गया? 1। ठीक। अब हमको निकालना लौसो। ये 7, 11 और 19 नहीं मिलता है, इस सबको क्या करेंगे? लौसो में गुना करेंगे। 7 गुना 19 गुना 11। ठीक। और 11 गुना 1 करेंगे, जो मिलता है उसको भी लेते हैं। ठीक। जब गुना कीजिएगा तो 11 7 77। 77 गुना क्या करना? 19। 19 7 कितना होता है? 33 से 133। 33 का क्या लिखेंगे? 3। हासिल कितना बचा? 13। ठीक। जब 13 बचा तो फिर 19 से 33 से 133 में जोड़ेंगे 13। 6 इधर 4 इधर 1, यानी 1400 कितना हो गया दोस्तों? 63। यानी हमारा लॉस ऑफ कितना हो गया? 1463। आई होप कि आपको समझ में सवाल आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए दोस्तों। लिखा हुआ 40 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यह सवाल 2013 में पूछा गया। आइए सवाल को हल कर लेते हैं। देखा होगा बढ़िया, सबको देखा? चलिए, दिख रहा होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 140। 140 का क्या करना हमको? अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 सतह 14। फिर 2 से 35। फिर 5 से 5 सतह 35। ठीक। अब 140 का क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना फिर कितना है? 5 गुना 7। ठीक। अब यहाँ पे 2 कितना है? 2 गो, तो लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक। इसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। इस सवाल का यह आंसर हुआ। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है? ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का क्या निकाले? मौसो और लौसो। ठीक। चलते हैं, निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पहले, सबसे पहले 15। फिर लिखेंगे 12। फिर लिखेंगे यहाँ पे कितना? 21। ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो 3 बचा कितना खिलाएंगे? 15। फिर 5 का 5। फिर दूसरे 2 छाक 12। फिर द्वितीय 6। 3 का 3। फिर यहाँ पे 3 7 21। 7 का 7। जब यहाँ तक कर लिए हैं तो क्या करना है हम लोगों को? 15 बराबर लिखना है 3 गुना
5 गुना 1। ठीक, फिर 12 का गुणनखंड लिखेंगे हम लोग कितना, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक, जब आपको मोस और लोसो दोनों निकाला आता होता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 भी। और यहाँ पे लिखना है 21 बराबर 3 गुना 7 गुना 1। ठीक, अब आपको पता है जो तीनों मिलेगा, 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, और कोई चीज मिल रहा है क्या, तो मॉस और इसका क्या हो गया 3। अब हमको निकालना है एलसीएम यानी लसा। तो जो मौसम में मिलता है उसको पहले उठा के रख लेते हैं, जैसे 3। फिर देखते हैं और कोई भी संख्या मिलता है क्या, 2 5 नहीं मिल रहा है, 5 का गोतिया तो 5 गुना कर देंगे इसमें। ठीक, फिर अगर 2 का नहीं मिल रहा है तो 2 दूनी 4, 4 का गुना कर देंगे। फिर 7 का नहीं मिल रहा है, 7 का भी गुना कर देंगे। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों, लसा। तो गुना कर लेते हैं, 5 को 20, 20 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होगा 140, 74 42 यानी 400 कितना हो गया दोस्तों 20। मौसौ कितना निकला 3 और लौसौ कितना निकला 420। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ए में वही लिखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लस ज्ञात करें। ये सभी सवाल ये पूछा है 2014 में और पूछे गए सवाल ही हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। ठीक, लिखा हुआ 6, 8 और 22 का मस निकाले। चलिए निकालते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि, अभाज्य। सबसे पहले 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, फिर खिलाएंगे 8 से, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर खिलाएंगे क्या 22, 2 से 11। ठीक, अब फिर लिखेंगे वही कहानी, 2 गुना 3 गुना 1। ये सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक ना। अब लिखेंगे फिर 8, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 2 2, तो 2 पे पावर कितना हो गया 3 गुना 1, फिर 22 बराबर 2 गुना 11। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर फिर एलसीएम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। जो सबसे कम पावर वाला होता है उसको हम लोग क्या लेंगे, किस में लेंगे, हम HCF में, यानी 2 2 कम वाला। अब कोई भी नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, यानी HCF हमारा कितना हो गया दोस्तों 6, 8 और 22 का 2। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है और सबसे ज्यादा पावर आता है उसको लेते हैं। 2 2 मिल रहा है, पावर किसका ज्यादा है, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर कितना लेंगे 3 यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे 3 का गोतिया नहीं मिल रहा है तो 3 यहाँ गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे 11 का भी नहीं मिला तो 11 से भी क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब कितना होता है 8। 8 गुना क्या होगा 3, फिर गुना 11। ठीक, 8 तिया 24 गुना कितना होता है 11। तो 24 गुना 11 कीजिएगा तो 24 इधर फिर 24 इधर, तो 4 6 2, यानी 200 कितना हो गया 64। तो 6, 8 और 22 का मस 2 और लस कितना हो गया दोस्तों 264। आई होप कि यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं।
चलते हैं और बढ़ते हैं अगला सवाल पे। क्या लिखा हुआ है, ये भी सेम सवाल है, 2014 में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मध्य और क्या ज्ञात करें, लॉग ज्ञात करें। ठीक, चलिए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का एलसीएम यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ भी ठीक, और 27 का भी ठीक। अब 3 तिया कितना हो गया, 9, यहाँ भी 3 का 3, 3 चौका 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 का 2। अब कोई बोलेगा कि 3 से क्यों खिलाए सर, हम अभाज्य संख्या में कोई भी संख्या से खिला सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक संख्या से खिलाए। ठीक, अब यहाँ पे 27, 3 तिया 3 नमा 27, 3 तिया 9, फिर 3 का 3। ठीक, जब अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा हुआ है तो हम एक को नहीं लेते हैं, फिर भी लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जब कुछ नहीं मिलता है तो एक को क्या मानते हैं हम लोग, लसा, क्या मानेंगे, लसा, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 9 बराबर 3 गुना 3, फिर लिखा यहाँ पे 12, तो 12 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2 पे पावर 2। ठीक, फिर यहाँ पे 27 बराबर 3 पे पावर 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर क्या, 2। ठीक, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ, फिर वही कहानी, 3 3 3 मिल रहा है तीनों में, जिसका पावर कम है उसको रखते हैं किसमें, एचसीएफ में, तो तीनों का पावर कितना है, 3। अब हमको निकालना है एलसीएम, 3 पे पावर 2, यहाँ 3 पे पावर कितना है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर कितना, 2। अब 3 पे पावर 3 यानी 27 और 2 पे पावर 2 यानी 4, तो 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 9 12 27 का एलसीएम निकला 108 और एचसीएफ निकला कितना, 3। ठीक, ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। क्या लिखा हुआ अगला सवाल में, ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, और पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। जब पूर्ण रूप से माप सके ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ताकि इन दोनों को काट सके, ऐसी संख्या होना चाहिए, तभी तो हम इसको दोनों को हम मापेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कौन सा विधि से बनाना है, तो अपना मन है भाग विधि से बनाइए, और अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए, उसके बाद यूक्लिड विभाजन विधि से बनाइए, कोई भी विधि से बनाइए, पर बनाना है। ठीक, तो क्या करना है आपको, 504 है क्या, छोटा संख्या, और 735 क्या है, बड़ा संख्या, तो 504 से क्या करना है हम लोगों को, भाग देना है किसमें, 735 में। एक बार में खिलाएंगे 504, ठीक, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 3, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। ठीक, जब शेषफल बचता है फिर हम पुनः क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं किसमें, 500 यहाँ पे 4। ठीक, अब क्या करना है हमको, 231
में किससे भाग देना है 504 में, तो हम लोग 231 गुना क्या कर लेते हैं 2, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 बार में खिलाते हैं तो 400 कितना खाता है 62। ठीक, 4 में से 2 गया तो 2, इधर 10, 10 में से 6 गया तो 4, 42 हुआ। फिर जब शेषफल बचता है तो वो बन जाता है क्या भाजक, जो भाजक रहता है वो बन जाता है क्या भाज्य। ठीक, फिर अब 42 का पारा पढ़िए और 231 खिलाइए, तो कैसे खिलाएंगे, फिर 42 से भाग देते हैं किसमें 42 का पारा, 42 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, 2 चौक 8, चलिए पारा नहीं पड़ता सीधा गुना करते हैं। ठीक, तो 40 पंचा 200 होता है, तो 208 5 बार में गुना करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 20, अब 20 एक कितना हो गया 21, तो यहाँ पे आता है 5 बार में कितना 210। ठीक, एक यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 यहाँ पे, फिर 21 से भाग दें किसमें 42 में। ठीक, अब 21 दूनी कितना होता है दोस्तों 42, तो यहाँ पे हो गया 0 शेषफल, तो हमारा HCF हो गया 21, यानी 21 लीटर वह धारिता है जो दोनों पात्रों को आसानी से क्या करेगा या माप सकेगा। ठीक, आई होप कि यह समझ में आया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ओह ये कौन सवाल आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का मौसो और लोसो ज्ञात करें। ठीक, कौन सा विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिख रहा है, चलिए देखिए 8, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि जो बोला है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पे पावर 2, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। अगर आपको बढ़िया से आता है और ऐसे गुना करने आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 3 गुना, फिर 25 को कैसे लिखेंगे 25 बराबर 5 गुना 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो कुछ नहीं कर रहा तो क्या लिखेंगे लगाएंगे 1 1 1, तो यहाँ पे हमारा मौसो कितना हो गया 1, तो लॉसो कितना होगा, लॉसो कितना होगा, ये सब को गुना करने पर कितना होता है 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25, 25 8 200, 200 गुना 9 कितना हो गया 1800, कितना हो गया 1800, यानी 8 9 का मौसो 1 और 200 कितना हो गया 1800, 25 8 200, 200 गुना 9। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 26 91 26 91 का 26 91 का लॉस और मौसो ज्ञात करें, कौन विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे भी बना सकते हैं, अब 26 बराबर 2 गुना 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 91 बराबर 7 गुना 13, क्या कि 13 दूनी कितना होता है 26 और 13 सत्तर कितना होता है 91। ठीक, और दोनों यह क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक, जब अभाज्य संख्या है दोनों में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग
मोसो, क्या बोलेंगे? मोसो। अब हमको क्या निकालना है? लोसो। लोसो, तो लोसो क्या लिखेंगे? पहले मोसो, फिर गुना जो बचता है उसको लिखते हैं। 13 91, 91 गुना 2 कितना होता है? 2 का 2, 2 9 18, 182, यानी 26 91 का लोसो कितना हो? 182, और मोसो कितना हुआ? 13। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल भी इसी टाइप से है, ध्यान से देखिए। आभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एलसीएफ और एलसीएम। 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर आज 404 पे आते हैं। 2 से 202, फिर 2 से, अब नहीं जाएगा। ठीक, तो 96 का क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक, 1 2 3 4 5, तो 96 के लिखेंगे हम लोग 2 पे पावर कितना? 5 गुना 3, यहाँ पे 404 का क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 2 गुना 101। अब दोनों में मिला तो एचसीएफ क्या निकलेगा? यहाँ पे देखिए, दोनों में जब 2 मिलता है तो पावर कम वाला लेते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया? 2 पे पावर 2 यानी 4, यानी 96 और 404 का एचसीएफ कितना हुआ दोस्तों? 4। अब हमको निकालना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम पहले कितना, कैसे निकालेंगे? दोनों में मिला 2, तो 2 पे पावर 5 वाला लेंगे, यानी अधिकतम घात वाला। ठीक, फिर 3 लेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 101, और सबको गुना कर देना है। ठीक ना, गुना करने पे कितना होता है? 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर कितना है? 5, 2 पे पावर 5 है तो कितना हो जाएगा? 96 नहीं होगा, देख लेते हैं। 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 16 16 32, 32 गुना, 32 गुना यहाँ पे 3 गुना फिर 101। चलिए हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा अलग से, टाइम बचत। 32 गुना 3 गुना 101, 96 96 आता है, 96,000 या 9696। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक, अगला सवाल क्या है? ये है इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या है। देखिए लिखा है, 2 संख्याओं का मोसो 145 उनका लोसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी एलसीएम बराबर 2175 और एचसीएफ बराबर दिया है 145। तो पहली संख्या मानते हैं ए का मान दिया है 725, तो दूसरी संख्या बराबर क्या है? आपको पता है दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना? पहली संख्या। अब करना कुछ नहीं है, 2175 गुना 145, ठीक, बटा कितना? 725। अब यहाँ पे देख रहे होंगे जुगाड़ किसे, ये 25 से 75, 7 से 21, यानी ये पूरे से खाएगा कितना? 3 बार में, और 3 गुना क्या करना है? 145।
तो 145 गुना 3, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×4 = 1, 13, 3×1 = 3, 1, 4। ये हो गया आपका क्या, दूसरी संख्या। 3×5 = 15, 3×4 = 13, 3×1 = 1, 4। सही है। यानी आपका बी का मान कितना हो गया, 435। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। ये अगला सवाल भी इसी टाइप से सेम टू सेम। देखिए ध्यान से, जब आप सीख जाते हैं तो डायरेक्ट बी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो बी बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम यहाँ दोनों दिया है, यानी 13 गुना कितना दिया है, 182 बटा कितना है, 26। तो 13 का 13, 13 दूनी कितना होता है, 26। 2 से काटेंगे 91, यानी दूसरा संख्या कितना हो गया दोस्तों, 91। क्या कि यहाँ पे लिखा है दो संख्या का मौ 113 तथा लौ 182, यदि उनमें से एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसी तरह से बैठाते हैं। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये भी वही सवाल है, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, मौ 100 दिया 23, उनका लौ 1449 है, यदि एक संख्या है दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बी बराबर लिखना है आपको सूत्र, लौ 100 गुना मौ 100 बटा दूसरी संख्या। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बैठाएंगे 23 गुना 1449 बटा दूसरी संख्या कितना, 161। अभी क्यों देता है, कटने के लिए ही देता है। 23 ही कटेगा, देख लेते हैं। तो 23 गुना क्या करते हैं, 7, 7 दिए 21, 7 दूनी 14 2 16, यानी 23 1 23, 23 7 कितना हो जाएगा, 61। फिर ये भी कटने के लिए ही देता है, 7 दूनी 14, 7 7 49। इसका मतलब दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, 207। उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, ये सवाल 2020 का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी सवाल देख लेते हैं। ठीक, अब इसको बढ़िया से पढ़िए। दो संख्या का मौ 118 था, उनका गुणनफल इतना है, उनका लौ 100 ज्ञात करें। सेम वही कहानी, लौ 100 कैसे निकालेंगे, ए बी बटा दिया है कितना है, एचसीएफ। ये हुआ दो संख्या गुणनफल कितना है, 12 96 0 बटा 18। 18 से इसमें भाग देना है, तो दीजिए भाग। 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 6 7 42, 6 दूनी 12 0। तो लौ 100 कितना हो जाएगा, 720। चलते हैं लास्ट सवाल पे। इस वीडियो का लास्ट सवाल कौन है, ये वाला, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 2023 में पूछा गया है, 24 और 36 का मौ 100 ज्ञात करें और लौ 100 ज्ञात करें। इसको बनाते हैं डायरेक्ट। 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये सभी इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, फिर 36 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो हो गया मौ 100
दो दूनी चार, चार तिया कितना 12। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ठीक, इसमें 2 का मात्रा कितना है? 2 को, इसमें है 3 को, 3 को 3 4 2 तिया, दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। इसमें 3 भी, इसमें भी 3 का मात्रा ज्यादा है तो 3 तिया 9, 9 कितना हो गया 72। इसका मतलब कि लॉस कितना हो गया 72 और मोसो कितना हुआ दोस्तों 12। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।